हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं। अभी शाम का टाइम है। मैंने भिंडी साफ़ करके धुल करके सुबह रख दी थी और अब मैंने इनको अच्छे से कट कर दिया है। और ये देखिए चुटकियों में हो गया है किचन क्लीन। रात में ना सारी साफ़ सफाई करके सोने का और कुछ प्रिपरेशन ऐसी होती हैं जो सुबह के लिए सही रहती हैं तो कर देनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और देखिए रात में किचन को एकदम से क्लीन करके सोते हैं ना तो एक तो कहते हैं कि दरिद्रता नहीं आती है घर में। किचन गंदा रहता है तो घर में दरिद्रता भी आती है। और किचन को एकदम नीट एंड क्लीन कर देना चाहिए। और फिर मैंने गैस के जो सारे ऊपर लगाने वाले बर्तन हैं इनको भी उतार के रखती हूँ, क्योंकि कहते हैं रात में गैस पे बोझ नहीं रखते हैं। तो सुबह हो गई है और रात में मैंने यही तैयारी की थी जो मेरे लिए सुबह के लिए इजी थी। और अभी मैंने अपने लिए पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। और अब मैं करूँगी बच्चों के लिए दूध गर्म, पतिदेव के लिए बनाऊँगी चाय। अभी सबसे पहले तो मैं मलाई निकाल लूँगी दूध की, ताकि जो है मलाई स्टोर हो जाए। थोड़ा सा घी बन जाएगा जो कि अच्छा ही रहता है घर का घी तो। और कोई नहीं खाता मेरे घर में मलाई, तो फिर मैं इकट्ठा ही कर लेती हूँ उसको। और ये मेरे रूटीन में ही शामिल है। आजकल तो मैं अभी दूध ही गर्म नहीं करके रख रही हूँ और बस इसीलिए। खैर उधर मेरा पानी गर्म हो जाएगा तो मैं बैठ के आराम से तसल्ली से पानी पीऊँगी। और आजकल मैं बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं पीती हूँ, मैं ल्यूक वार्म वाटर सा ही पीती हूँ, थोड़ा गुनगुना सा ही पानी, ताकि जल्दी भी फिनिश हो जाए। और साथ के साथ ना बहुत ज़्यादा गर्म पानी अब मुझे अच्छा लगता भी नहीं है। तो देखिए मैंने पानी उतार दिया है और दूध को गर्म होने रख दिया है। और मलाई जो आसपास लगी थी उसको मैं सारी को पोंछ के और फिर इसी में डाल दूँगी मलाई वाले में। और वो जो झर थी छोटी सी उसको मैंने डाल दिया है सिंक में। बाय द वे वो झर मुझे मेरी मम्मी ने दी थी, मेरी मम्मी के पास थी और मुझे इसकी ज़रूरत थी। तो फिर मैंने मम्मी से बोल दिया था कि मम्मी अगर तुम काम में नहीं ले रही हो तो मैं ले जाऊँ। तो मम्मी ने बोला ठीक है ले जाओ, और ये वाकई मेरे बहुत काम आती है। यहाँ देखिए मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाने के लिए जो रात में भिंडी कट करके रखी थी उनको भी निकाल लिया है। पानी का मैंने ग्लास भर लिया है। चाय के लिए मैंने दूध डाल दिया है टोपिए में। तो अभी पतिदेव के लिए बनाऊंगी मैं चाय और बच्चों के लिए दूध गर्म हो ही चुका है। फिर बनाएंगे भिंडी की सब्ज़ी। और मैं बाहर तो गई थी घूमने के लिए, छत पे तो मैं डेली जाती हूँ, लेकिन मैंने सुबह सुबह का नज़ारा आपको दिखाया नहीं, भूल गई थी मैं दिखाना। तो बस सुबह थोड़ा सा 2-3 चक्कर मैं बाहर के लगा के आई और फिर आके मैं लग गई हूँ काम में। और ये जो डब्बे मैंने ऑनलाइन दिवाली के टाइम पे मंगवाए थे ना, वाकई बहुत ही अच्छे हैं और क्लीनिंग करने में भी बहुत इजी रहता है। और इनकी वजह से ना किचन एकदम नीट एंड क्लीन दिखता है। सारी चीज़ें ये ट्रांसपेरेंट है तो इसमें रखी हुई चीज़ें भी दिखती रहती हैं। और मुझे तो बड़े अच्छे लगे। तो मैं सोच रही हूँ इस बार डील जब आएगी ना तो मैं ऐसे और भी डब्बे मंगवा लूँगी। लेकिन मुझे इतने ही डब्बे यूज होते हैं, इससे ज़्यादा डब्बे मेरे काम में नहीं आते हैं। तो इसी वजह से फिर मैं रखती नहीं हूँ। अब जी प्याज का पूरा जो कट्टा भर के आता है ना 30-35 किलो का, वो ले लिया था हम लोगों ने। तो आजकल खूब बढ़िया वाले प्याज खाए जा रहे हैं, हर मील में प्याज खाते हैं। मतलब सुबह नाश्ते में तो नहीं खाते हैं, बट हाँ लंच और डिनर में प्याज ज़रूर खाया जाता है। हमारे राजस्थान में वैसे भी अब गर्मियों में सुबह सुबह कलेवा किया जाएगा और उसमें प्याज रोटी और साथ में छाछ राबड़ी, ये सारी चीज़ें मिला के ना खाते हैं। हरी मिर्ची का अचार डाल लेते हैं तो वो खाते हैं। हमारे यहाँ तो मेरी सासू मॉम ने डाला है, तो वो 1-2 दिन में फिर भिजवा देंगी, जब आएगा तब मैं दिखाऊंगी आपको। और अभी मैंने देखिए 2 बड़े बड़े से प्याज छील लिए हैं और उनको धो लिया, क्योंकि इन प्याज में ना मिट्टी बहुत ज़्यादा है। और कचरे को मैंने डाल दिया है और प्लेट से भी मैंने थोड़ा धो दिया है, क्योंकि इसमें छिलके वगैरह थे तो मुझे ये था कि कहीं मिट्टी वगैरह ना हो। और थोड़े मोटे मोटे से ही मैं प्याज कट कर लूँगी, क्योंकि मुझे भिंडी की सब्ज़ी में डालने हैं। तो चलिए भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी। उधर देखिए सिम गैस पे ना चाय पक रही है हस्बैंड की। तो चाय बन जाए तो मैं पतिदेव को पिलाती हूँ सुबह की बढ़िया कड़क वाली चाय, बच्चों को पिलाती हूँ दूध और फिर बनाती हूँ बच्चों के लिए भिंडी की सब्ज़ी।
बच्चों को भिंडी की सब्ज़ी हर तरह से पसंद आती है। मैं 3-4 तरह से भिंडी की सब्ज़ी बनाती हूँ। और भिंडी फ्राई, कुरकुरी भिंडी, और भिंडी ये प्याज वाली भिंडी, टोमेटो वाली भिंडी, अलग अलग टाइप की भिंडी बनाती हूँ मैं, चटपटी भिंडी। तो मेरे बच्चों को ना सबसे ज़्यादा पसंद आती है चटपटी वाली भिंडी। लेकिन भिंडी की सब्ज़ी जैसी भी हो वो खा ही लेते हैं। और देखिए इसमें ना चाय पत्ती थी, पतीले में थोड़ी सी चाय भी थी। तो चाय में मुझे दूध में मीठा ना डालना पड़े, बस इसीलिए मैंने देखिए उसी में दूध को मिक्स कर दिया है। और दोनों बच्चों के लिए एक एक गिलास दूध को छान दिया है छलनी से, और दोनों बच्चों को दूध दे दूँगी और पतिदेव को पकड़ाऊँगी चाय। तो उनको बेड टी वगैरह की थोड़ी सी आदत है, तो बस वो बहुत ज़्यादा टी लवर तो नहीं है। शाम को उनको चाय नहीं चाहिए होती है लगभग, और कभी कभार ही वो शाम को चाय पीते हैं। लेकिन मुझे चाय की अच्छी खासी लत लग गई थी, और मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी चाय पीने लगी थी। अब छूट गई है तो मैंने छोड़ ही दी है फिर। और अभी मैंने बच्चों को दूध दिया और पतिदेव को आ गई हूँ चाय पकड़ा के। अब बनाएंगे फटाफट से सब्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी कढ़ाई मैंने रखी है, तो मेरा तो कोई काम नहीं था, मैंने तो अपना पानी ही पिया बस। और अभी तेल डाल दिया मैंने थोड़ा सा कढ़ाई में, सरसों का। आप चाहें तो जो भी कुकिंग ऑयल आप यूज करते हैं वो ले लीजिए। मुझे सरसों के तेल की ही सब्ज़ी ज़्यादा पसंद आती है। मैं हर चीज़ की सब्ज़ी सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। और बस अभी तेल जब गर्म हो जाएगा तब तक मैं अपना खड़े खड़े ही आज पानी पी लूँगी। बैठ के मैंने पानी नहीं पिया था क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, थोड़ा सा लेट हो गई थी उठने में, तो बस इसी वजह से। और अभी थोड़ा जीरा डालूँगी। अब इस पैकेट से जीरा क्यों डाल रही हूँ ये भी बता देती हूँ। इसमें से आधा जीरा तो मैंने भून के जीरा पाउडर बना लिया, थोड़ा बचा था उसको मैंने जो मसाला दानी है उसमें डाल दिया। अब फिर भी इसमें थोड़ा बच गया तो मैंने सोचा चलो इसी में से यूज कर लेते हैं। और फिर जैसे क्रैकल हो गया जीरा, मैंने जो हरी मिर्ची और प्याज कट किए थे उनको फ्राई कर लिया और इसमें डाल दूँगी हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर डाल के मिक्स करूँगी और थोड़ा सा इनको सेलो फ्राई करूँगी ऑयल में ही। और उसके बाद में इसमें डालेंगे भिंडी, इन्हें थोड़ा सा ब्राउन सा होने देते हैं, फिर डालेंगे इसमें भिंडी। और भिंडी डाल के इनको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। और अच्छा, भिंडी को खुला अगर आप पकाएंगे ना तो कुरकुरी सी भिंडी बनेगी, लेकिन अगर आप इसे ढक के पकाएंगे तो भिंडी भी पानी छोड़ती है और इससे फिर लार छूटती हैं। ये चीज़ मैंने नोटिस की है। तो आप चाहें तो भिंडी को खुला पका लीजिए, लेकिन मैं भिंडी को ढक के पकाऊंगी ताकि वो थोड़ा सा पक जाए। रही बात लार छूटने की, तो वो आप खट्टे टमाटो डालेंगे या जो खटाई डालेंगे, या तो खटाई में आप अमचूर पाउडर डाल लीजिए, या तो फिर मेरी तरह नींबू डाल लीजिए। मैं नींबू डाल दूँगी। उसके बाद में इसकी जो लार जो छूट जाती है ना वो ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। तो यहाँ देखिए रात में मुझे मेरे ससुराल से पता चला था कि रात में आटे की परात नहीं धो के रखते हैं, तो मैं आजकल नहीं धो रही हूँ, लेकिन सोच रही हूँ फिर से धोना शुरू कर दूँ। इसमें देखिए ये जो टिफ़िन में आटा रखा हुआ था, क्योंकि रात में मैंने लेट ही खाना बनाया था, पतिदेव लेट ही आए थे, तो फिर उनके लिए मैंने 11-12 बजे खाना बनाया था, तो थोड़ा आटा बच गया था, उसका मैं क्या ही करती। और इसीलिए परात भी आपको बिना धुले हुए ही दिख रही है। ज़्यादा करके मैं धो देती हूँ, लेकिन जब से मुझे पता चला कि नहीं धोना चाहिए तब से मैं कोशिश करती हूँ कि कभी कभार छूट जाए एक आधा चीज़ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। खैर आते हैं अपनी सब्ज़ी पे। तो देखिए नमक मैंने डाल दिया है और अब मैं इस भिंडी को ढक के पकाऊंगी। और कभी भी ढक के पकाएं तो नमक ना डालें भिंडी में, यूं ही ढक के पका लीजिए, कुरकुरी भी बनेगी और लार भी नहीं छूटेगी। तो चलिए अभी मैं बैठ के अपना पानी इंजॉय करके आ गई थी। अब तक ना भिंडी भी अच्छे से पक गई थी, और देखिए लार तो नहीं छूट रही है, लेकिन हाँ पकने लगी है भिंडी। मैंने देखा कि भिंडी पक रही है तो मैं टोमेटो डालूँगी। अब टोमेटो जो है ना वो ज़्यादा वो नहीं है मेरे पास, खट्टे वाले नहीं है, देसी टमाटर जो होते हैं वो नहीं है। अभी देखिए मैंने डाल दिया इसमें हल्दी, तो पहले डाल दी थी धनिया पाउडर, कैच का किचन किंग है ये डाला है, और साथ में मिर्ची पाउडर भी डाल दिया है।
और अभी इसको मैं भूनूंगी इन मसालों के साथ और फिर मैं इसमें डालूंगी टमाटर। और थोड़ी देर पकाने के बाद में मैं इसमें डालूंगी जो नींबू है उसको कट करके, और फिर बनाऊंगी मैं रोटियां। तो चलिए बना लेते हैं। आप लोगों का दोस्तों सुबह का रूटीन कैसा होता है मुझे बताइएगा। हमारे यहाँ पे ना गांव में, ग्रामीण सा इलाका ही है हमारा, ज़्यादा शहरी इलाका है नहीं, लेकिन ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मिलती भी नहीं है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो यहाँ मिलती भी नहीं है। बड़ा सा टोमेटो लिया है, कट करके डाल दूँगी, और टमाटर बहुत अच्छे आए थे ये। और तो क्या, बस बन गई है सब्जी। और फिर मैं बच्चों के लिए रोटियां सेक दूंगी। और बस रोटियां सेकने के बाद में उनका लंच बॉक्स पैक करना, उनकी डायरी चेक करना, सिग्नेचर करना, वो घर में क्या फॉलो करती हैं वो उनको राइट करके देना, फिर उनका आशीर्वाद लेना, मेरा आशीर्वाद देना, उनको बाय बाय बोलना, किचन क्लीनिंग, घर के काम, ढेर सारे काम हो जाते हैं। सुबह सुबह इतने सारे काम होते हैं ना, सुबह का टाइम तो इतना ज़्यादा बिजी जाता है, मैं आपको क्या ही बताऊं दोस्तों। कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप रात में करके रख दो ना तो फिर आपको दिक्कत नहीं आती है। जैसे मैंने भिंडी कट करके रख दी थी। अब जी बच्चे है ना, भिंडी की सब्ज़ी तो वो शौक से लेके जाते हैं, लेकिन और किसी चीज़ की सब्ज़ी वो अपने स्कूल में नहीं लेके जाते हैं, पता नहीं क्यों। मेरे बच्चों को दूसरी सब्जियां ही पसंद नहीं आती हैं स्कूल में ले जाने के लिए। वो बोलेंगे कि दाल डाल दो हमें, दाल बना के, लेकिन सुबह सुबह दाल का बड़ा झंझट हो जाता है। बहुत कम ऐसा होता है मैं उठते ही दाल बनाती हूँ। लेकिन हाँ, अब देखते हैं, फिर मैं गरम खाना पैक भी नहीं करती हूँ। अभी देखिए मैंने नींबू डाल दिया, मिक्स कर दिया, तो इसकी सारी जितनी थोड़ी बहुत लार छुटी थी वो हो गई हैं ख़त्म। और अभी रोटियां सेकूंगी, सब्जी को उतार दूंगी और एक प्लेट में सब्जी को ठंडा होने के लिए रखूंगी। तब तक बच्चों के लिए मैं लंच बॉक्स भी निकाल लेती हूँ, और रोटियां सेक के फिर मैं फटाफट से बच्चों का लंच बॉक्स पैक कर दूंगी। बच्चे भी रेडी और मैं भी अपने बाकी के काम के लिए रेडी हो जाती हूँ। जब मुझे चाय की लत थी ना तो सुबह सुबह का मेरा हाफ एन आवर चाय में निकल जाता था, और अब तो मेरे पास बैठने का भी कोई वो नहीं होता है, मैं बस पानी पीती हूँ फटाफट। तो उसके लिए मुझे ज़्यादा रेस्ट और बैठने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वो कोई मेरा मी टाइम नहीं होता है जो मैं आराम से बैठूँ। बस 5-10 मिनट में पानी ख़त्म करती हूँ और फिर लग जाती हूँ अपने कामों में। तो चलिए दोस्तों, फिर आज का मॉर्निंग रूटीन मेरा कुछ ऐसा ही था। रेसिपी शेयर करिए, आप लोग भी ट्राई कर लीजिएगा, बहुत अच्छी बनती है। बाकी आज की वीडियो यहीं तक थी। आपको वीडियो कैसी लगी, मॉर्निंग रूटीन मेरा कैसा लगा गांव का, तो कमेंट में बताइएगा मुझे। बाकी वीडियो पसंद आई है तो चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मिलती हूँ कल नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं कल।